अब प्रभु श्री राम वहाँ पर रहना शुरू कर रहे हैं। उधर दशरथ जी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। केकई से उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। वह कौशल्या मैया के पास बैठे हुए हैं और कौशल्या मैया के साथ विलाप कर रहे हैं, श्री राम को याद कर रहे हैं, और वो विलाप करते 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 अपना शरीर छोड़ जाते हैं। उसके बाद पूरी दशरथपुरी में शोक का माहौल हो जाता है। उसी वक्त में जो वहाँ अपर हाउस है, जी हाँ अपर हाउस, राजा के दरबार में 2 हाउसेज होते थे, अपर हाउस, लोअर हाउस। जो बहुत अनुभवी लोग होते थे वो अपर हाउस के सदस्य होते थे। तो वहाँ पर चूंकि राजा भी नहीं है, कोई राजकुमार भी नहीं है, वशिष्ठ जी सभा लेते हैं और कहते हैं कि बिना राजा के राज्य नहीं छोड़ा जा सकता, और उसके वो तर्क भी देते हैं बड़े सुंदर सुंदर। तो फिर सब लोग ये निर्णय लेते हैं भरत जी को बुलवाया जाए। भरत जी तो अपने मामा जी के पास है, युधाजित के पास है, उनको बुलाया जाता है। लेकिन सारी बात एकदम उनको नहीं बताई जाती। लेकिन जब वो आते हैं और देखते हैं अयोध्या निर्जन पड़ी है, तब खटकते हैं। और जब उनको सारी चीज़ें पता चलती हैं कि तो वह अपनी माँ से लड़ पड़ते हैं, बुरी तरह उनको फटकारते हैं और भयंकर विलाप करते हैं अपनी बाकी दोनों माओं के साथ, क्षमा मांगते हैं अपनी माँ के कृत्य की। और वो विलाप ऐसा है, सब पटक पटक के रो रहे हैं। एक व्यक्ति राजकाज करना ही नहीं चाहता, वो इसलिए रो रहा है कि राजकाज करना पड़ जाएगा। सोचिए कितने विशाल व्यक्तित्व हैं वो लोग। किसी ने प्रश्न किया कि श्री राम जी अगर विष्णु के अवतार हैं तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी ये किस किस के अवतार हैं? तो लक्ष्मण जी का तय हुआ साहब शेषनाग के अवतार हैं। उन लोगों की बातचीत में जो यहाँ कमेंट बॉक्स पे लिख रहे थे। तो फिर बाकी 2 तो ये उन लोगों ने बताया कि शंख के अवतार हैं और चक्र के अवतार हैं। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि इन चीज़ों में मैं नहीं चाहता कि आप लोग उलझें, निर्जीव का सजीव अवतार कैसे हो जाएगा? शंख निर्जीव है, सजीव कैसे हो जाएगा? तो ये बच्चों की कहानियों की किताबों में ठीक है, हालांकि मैं उस पक्ष में भी नहीं हूं। मैं जो ऋषिकुल के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में इस प्रकार की चमत्कार वाली कोई कहानियां नहीं है, सच्ची कहानियां हैं। प्रभु राम जी की जो सच्ची कहानियां मैं आपको सुना रहा हूं, यही वो बच्चे पढ़ते हैं। शंख कैसे एक अगला जन्म लेगा और अगले जन्म में वो शंख कैसे एक व्यक्ति में बदल जाएगा, मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन जिसकी जो मान्यता है वह स्वीकार है, मुझे नहीं समझ में आता, इसलिए मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता।